वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम कंप्यूटर से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, जो आपके हर एक गवर्नमेंट जॉब्स हो या प्राइवेट जॉब्स हो उसमें पूछे जाते हैं। और इसके अलावा रिटन टेस्ट में और इसके अलावा इंटरव्यूज़ में भी पूछे जाते हैं। अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देख ली तो उम्मीद है कि मुझे आपका 80+ नंबर्स कंप्यूटर के सेक्शन में आ जाएंगे। इस कंप्यूटर के सेक्शन में हम हिस्ट्री, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट और बहुत सारे उसके स्टोरेज और बहुत जनरल क्वेश्चंस उसको हम डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर कीजिएगा कि वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। और उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है, जिन्होंने इस्लामाबाद पुलिस, पंजाब पुलिस, केपी के पुलिस या सिंध पुलिस या दीगर ऐसी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई किया है। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हमारा एमसीक्यूज है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का बानी कौन है? तो फर्स्ट एमसीक्यूज है चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स डेकिन, एलन मस्क और बिल गेट्स। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा चार्ल्स बेबेज इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। सेकंड नंबर एमसीक्यूज है, व्हाट डज सीपीयू स्टैंड फॉर। सीपीयू का मतलब क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट और सेंट्रल परफॉर्मेंस यूनिट। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। Number third MCQ is which device is used to input graphical images and picture for a computer। कंप्यूटर के लिए ग्राफिकल इमेजेस और तस्वीर दाखिल करने के लिए कौन सा आला इस्तेमाल होता है? फर्स्ट ऑप्शन है स्कैनर, सेकंड है प्रिंटर, सी ऑप्शन है मॉनिटर एंड डी ऑप्शन है कीबोर्ड। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्कैनर। नंबर फोर्थ एमसीक्यू है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम है? manages hardware and software resources, performs calculation. Number C option stores data. Number D option protect the computer from virus। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। उसके बाद थर्ड नंबर एमसीक्यूज है, इन एमएस वर्ड विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू सेव अ डॉक्यूमेंट्स। एमएस वर्ड में दस्तावेज को महफूज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है? तो ऑप्शन ए है कंट्रोल+S, उसके बाद ऑप्शन बी कंट्रोल+P, ऑप्शन सी कंट्रोल+C एंड ऑप्शन डी कंट्रोल+V। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कंट्रोल+S से हमारा डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा, कंट्रोल+C से कॉपी हो जाएगा और कंट्रोल+V से पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 6 है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रैम। रैम की मुकम्मल शक्ल क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड एक्सेस मेमोरी, रैंडम अवेलेबल मेमोरी, रीड अवेलेबल मेमोरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। नंबर 7 एमसीक्यूज है, व्हिच सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड फॉर क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। जैसे अभी ये स्लाइड्स बनी हुई है, या अगर आप किसी यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो वहाँ पे भी जो लेक्चर के फॉर्म में होता है तो वो स्लाइड्स होती हैं, तो वो किस में बनती हैं? वो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में बनती हैं। उसके बाद 8 नंबर एमसीक्यूज है, व्हाट इज़ अ कंपाइलर। कंपाइलर क्या है? अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट सोर्स कोड इनटू अ मशीन कोड। ऑप्शन बी है अ कोड दैट स्टोर्स डेटा। नंबर सी अ प्रोग्राम दैट मैनेज कंप्यूटर रिसोर्सेज। ऑप्शन डी है अ टाइप ऑफ मेमोरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट सोर्स कोड इनटू मशीन कोड। जैसे कोई भी हम प्रोग्राम लिखते हैं तो कंप्यूटर तो हमारी ज़बान इंग्लिश या कोई और ज़बान नहीं समझता, वो तो सिर्फ 1 और 0 की ज़बान समझता है। तो जो भी हम लिखते हैं इंग्लिश में कंप्यूटर को लिख के देते हैं तो वो कंपाइलर उसमें लगा होता है, वो ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को अपनी ज़बान में समझाता है, तो वो कंपाइलर होता है। कंपाइलर इज अ डिवाइस व्हिच ट्रांसलेट
सोर्स कोड इनटू अ मशीन कोड, ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 9 है, व्हिच की कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू कॉपी टेक्स्ट इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में टेक्स्ट कॉपी करने के लिए कौन सा की मजमूआ इस्तेमाल होता है? कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस एक्स, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस वी, ऑप्शन डी है कंट्रोल प्लस जेड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कंट्रोल प्लस सी से हमारी कॉपी हो जाती है और कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट कर सकते हैं। एमसीक्यूज नंबर 10 है, व्हाट डज यूआरएल स्टैंड फॉर? यूआरएल का क्या मतलब है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन बी यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक, ऑप्शन सी यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन डी यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जैसे वे उसके बाद हमारा 11 नंबर एमसीक्यूज है, Which input device is primarily used for gaming? कौन सा इनपुट डिवाइस बुनियादी तौर पर गेमिंग के लिए इस्तेमाल होता है? जॉयस्टिक, स्कैनर, प्रिंटर, ऑप्शन डी है मॉनिटर। इसमें करेक्ट ऑप्शन है जॉयस्टिक। In which year was Microsoft founded? माइक्रोसॉफ्ट की बुनियाद किस साल में हुई थी? ऑप्शन 1 है 1975, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1985, ऑप्शन डी 1990। तो करेक्ट ऑप्शन है, इसका करेक्ट ऑप्शन है 1975। आफ्टर डेट 13 नंबर एमसीक्यूज, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ एमएस पावर पॉइंट फाइल? एमएस पावर पॉइंट फाइलों की तवस्सी क्या है? PPTX, नंबर बी डॉकएक्स, नंबर सी XLCX एंड ऑप्शन डी TXT। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए PPTX। मतलब जो भी फाइल्स हम पावर पॉइंट में बनाते हैं तो उन फाइल के आखिर में ये साइन मौजूद होगी। उसके बाद 14 नंबर एमसीक्यूज है, व्हिच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज कंसिडर्ड द ब्रेन? कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा दिमाग समझा जाता है? ऑप्शन ए CPU, ऑप्शन बी मॉनिटर, ऑप्शन सी कीबोर्ड, ऑप्शन डी माउस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है CPU। CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं और पूरे कंप्यूटर को यही कंट्रोल करता है। 15 नंबर MCQs है, in which MS Excel which function is used to calculate the average of a range of cells? MS Excel में सेल्स की रेंज की औसत का हिसाब लगाने के लिए कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होता है? सेल्स क्या होते हैं? जैसे टेबल वगैरह होती है या हमने मैट्रिसेस पढ़े हैं तो उसमें एक टेबल्स बने होते हैं, एक छोटे छोटे खाने बने होते हैं, हर एक खाने को हम सेल्स कहते हैं। तो उसकी एवरेज का हिसाब लगाने के लिए कौन सा फंक्शन होता है? एवरेज, मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट, स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज। और उसके बाद ऑप्शन बी है सम, ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज, काउंट और मैक्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए एवरेज। फिर आप जो भी सेल्स हैं मतलब उसका नंबर लगाएंगे, उसके बाद एवरेज निकल आएगी। 16 नंबर MCQ है, व्हाट डज द एब्रीवेशन GUI स्टैंड फॉर? GUI का मुखफ़फ़ का क्या मतलब है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेरेंस, जनरल यूज़र इंटरफेरेंस, नंबर सी ग्राफिक्स यूज़र इनपुट, ऑप्शन डी जनरल यूटिलिटी इंटरफेस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेरेंस। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। उसके बाद हु को फाउंडेड माइक्रोसॉफ्ट अलॉन्ग विद बिल गेट्स? बिल गेट के साथ मिलकर माइक्रोसॉफ्ट की बुनियाद किसने रखी? पाउल एलन, ऑप्शन बी स्टीव जॉब्स, ऑप्शन सी लैरी पेज, ऑप्शन डी मार्क ज़करबर्ग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पाउल एलन। MCQ नंबर 18 है, व्हिच स्टोरेज डिवाइस यूज मैग्नेटिक स्टोरेज टू स्टोर एंड रिट्राइव डिजिटल इंफॉर्मेशन? डिजिटल मालूमात को ज़ख़ीरा करने और बाजियाफ्त करने के लिए कौन सा स्टोरेज डिवाइस
मकनातीसी स्टोरेज का इस्तेमाल करता है। हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, सीडी रोम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, ऑप्शन 19 है एमसीक्यूज नंबर 19, व्हिच इज द मेन पर्पस ऑफ द फायरवॉल। फायरवॉल का बुनियादी मकसद क्या है? टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस। ऑप्शन बी, टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर। ऑप्शन सी, टू मैनेज मेमोरी। एंड ऑप्शन डी, टू परफॉर्म कैलकुलेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो ये सारा जो काम है वो फायरवॉल का होता है। एमसीक्यूज नंबर 20 है, व्हिच इज़ द शॉर्टकट की टू ओपन न्यू डॉक्यूमेंट्स इन एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड में नए दस्तावेज खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है? ऑप्शन ए Ctrl+N, ऑप्शन बी Ctrl+O, ऑप्शन सी Ctrl+P एंड ऑप्शन डी इज Ctrl+S। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है Ctrl+N। एमसीक्यूज नंबर 21 है, इन कंप्यूटिंग व्हाट डज www स्टैंड फॉर? वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन बी वर्ल्ड वेब वाइड, ऑप्शन सी वेब वर्ल्ड वाइड, ऑप्शन डी वेब वाइड वेब। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड वेब। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। 22 एमसीक्यूज है, व्हिच डिवाइस इज यूज्ड टू कनेक्ट अ कंप्यूटर टू अ टेलीफोन लाइन? मोडेम, रूटर, ऑप्शन सी स्विच, ऑप्शन डी होप। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मोडेम इज अ डिवाइस विच कनेक्ट कंप्यूटर टू अ टेलीफोन लाइन। उसके बाद हमारा एमसीक्यू है, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो जो एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट्स है उसकी डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या है? डॉक एक्स है, टी एक्स टी है, पी पी टी एक्स है या एक्स एल एस एक्स है। तो जैसे हमने पावर पॉइंट का पढ़ा था पी पी टी एक्स है, तो जो एम एस वर्ड्स के डॉक्यूमेंट्स हैं उसका कौन सी साइन है? तो वो है डॉक एक्स। ठीक है, उसके बाद हमारा 24 एमसीक्यूज है, व्हाट टाइप ऑफ अ सॉफ्टवेयर इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, नंबर 2 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, नंबर सी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप है। उसके बाद 25 एमसीक्यूज है, इन एम एस पावर पॉइंट विच की इज़ यूज टू स्टार्ट अ स्लाइड शो। स्लाइड शो के लिए एम एस पावर पॉइंट में कौन सी की इस्तेमाल होती है? ऑप्शन ए F5, ऑप्शन बी F1, ऑप्शन सी F2, ऑप्शन डी F3। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है F5 की होती है, जो इस्तेमाल होती है साइड शो करने के लिए। उसके बाद 26 एमसीक्यूज है, हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब। WWW किसने इन्वेंट किया था, किसने बनाया था? टिम बर्नर्स-ली ने, नंबर बी बिल गेट्स ने, नंबर सी स्टीव जॉब्स ने, नंबर डी लैरी पेज ने। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है टिम बर्नर्स-ली ने, ऑप्शन नंबर ए। 27 नंबर एमसीक्यूज है, व्हाट डज BIOS स्टैंड फॉर? ऑप्शन ए बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, नंबर बी बेसिक इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम, नंबर सी बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम, नंबर डी बेसिक इंटीग्रेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। उसके बाद हमारा है 28 एमसीक्यूज, व्हिच सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इज यूज्ड टू क्रिएट स्प्रेडशीट्स। स्प्रेडशीट्स कौन से सॉफ्टवेयर में बनाई जाती हैं? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, नंबर बी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एंड ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ऑप्शन ए। 29 एमसीक्यूज है, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ एन ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट्स? परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, नंबर बी स्टोर डेटा,
नंबर सी मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज, ऑप्शन डी कंट्रोल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, जैसे और एंड और नॉट ये ऑपरेशन होंगे। उसके बाद 30 एमसीक्यूज है, व्हाट डज पीडीएफ स्टैंड फॉर। पीडीएफ जैसे हम कहते हैं कि हमें पीडीएफ में सेंड कर दो, तो उसका मुखफ़्फ़ किस चीज़ का है। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट, नंबर बी प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट, नंबर सी प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट्स फाइल एंड ऑप्शन डी पर्सनल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। 31 MCQs है, in MS Word which key combination is used to undo the last action। अभी कौन सी शॉर्टकट की MS Word में इस्तेमाल होती है जिससे हम undo कर सकते हैं। undo मतलब बैक कर सकते हैं। अगर हम कोई भी चीज़ परफॉर्म कर रहे हैं और हमें वापस बैक दूसरे जो पिछले हमने परफॉर्म किए थे उस पर जाना है, तो कौन सी की इस्तेमाल होती है। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस जेड, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस वाई, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस एक्स एंड ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस यू। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कंट्रोल प्लस जेड से हम अनडू कर सकते हैं। उसके बाद 32 MCQs है, विच टाइप ऑफ मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल एंड कैन बी इलेक्ट्रिकली इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम्ड। तो कौन सी मेमोरी है जो नॉन वोलेटाइल होती है। ऑप्शन ए फ्लैश मेमोरी, ऑप्शन बी रैम, ऑप्शन सी रोम एंड ऑप्शन डी इज कैच मेमोरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फ्लैश मेमोरी। 33 MCQs है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द फाइंड डायलॉग बॉक्स इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में जो डायलॉग होते हैं फाइंड करने के लिए, उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है। कंट्रोल प्लस एफ, कंट्रोल प्लस जी, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस एच एंड ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस जे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एफ से हम कोई भी फाइंड कर सकते हैं डायलॉग। उसके बाद 34 है, हु डेवलप द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन बी एलन ट्यूरिंग, ऑप्शन सी जॉन वन न्यूमन एंड ऑप्शन डी ब्लासे पास्कल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज। उन्होंने एक मैकेनिकल कंप्यूटर को डेवलप किया था। 35 MCQs है, व्हिच डिवाइस इज यूज्ड फॉर पॉइंटिंग एंड सेलेक्टिंग ऑब्जेक्ट ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर और मॉनिटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है माउस इज अ डिवाइस फॉर पॉइंटिंग एंड सेलेक्टिंग ऑब्जेक्ट ऑन अ कंप्यूटर। जैसे हम माउस को इधर उधर हिलाते हैं या कोई भी फंक्शन वगैरह हमें ओपन करना होता है, तो माउस एक कर्सर के फॉर्म में उधर शो होता है स्क्रीन पे, तो वो माउस ही करता है। उसके बाद हमारा 36 है, इन एम एस एक्सेल विच फंक्शन इज यूज टू एड अ रेंज ऑफ अ सेल। तो रेंज हम कैसे ऐड कर सकते हैं किसी भी सेल में। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है सम, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज, ऑप्शन बी एवरेज, ऑप्शन सी काउंट, ऑप्शन डी मैक्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सम, क्योंकि हम ऐड करते हैं तो ऐड के लिए सिंपली हम सम करेंगे और जो एवरेज थी उसके लिए एवरेज लिख के वो ब्रैकेट दे देंगे और काउंट के कितने सेल्स हैं, ठीक है, उसके लिए हम काउंट वाली की इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमारा है 37, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट सीयू इन द सीपीयू। सीपीयू में सीयू का क्या फंक्शन होता है। ऑप्शन ए डायरेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसर, ऑप्शन बी परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन, ऑप्शन सी स्टोर डेटा, ऑप्शन डी मैनेज मेमोरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डायरेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसर। Next MCQ is in PowerPoint, which view is used to see all the slides in a presentation simultaneously। PowerPoint में ऐसा कौन सा व्यू है जिसमें हम सारी प्रेजेंटेशन एक साथ देख सकते हैं। ऑप्शन ए साइड स्लॉटर, ऑप्शन बी स्लाइड शो, ऑप्शन सी नॉर्मल, ऑप्शन डी आउटलाइन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है
स्लाइड सॉर्टर। उसके बाद 39 MCQs है, व्हाट डज HTTP स्टैंड फॉर? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये हमारे जो भी हम वेबसाइट वगैरह ओपन करते हैं तो उसके पहले ये लिखा हुआ होता है HTTP और उसके बाद स्लैश होती है, फिर www फिर उस लिंक का एड्रेस होता है। लेट सपोज कोई भी है वेबसाइट है वो पूरी दुनिया में, उसके बाद फिर एक छोटे हिस्से में जैसे पाकिस्तान हो गया, उसके बाद फिर उसका एड्रेस होता है। उसके बाद है विच डिवाइस इज यूज्ड टू प्रोड्यूस हार्ड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स? हार्ड कॉपीज डॉक्यूमेंट्स की कौन सा डिवाइस पैदा करता है? प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है प्रिंटर। जब हम कोई भी फाइल वगैरह निकालते हैं तो प्रिंटर को हम ऑर्डर देते हैं और वहाँ से हमारी प्रिंटर से हमारी प्रिंट निकल आती है। उसके बाद 41 MCQs है। इन MS Word हाउ यू कैन सेलेक्ट द इंटायर डॉक्यूमेंट्स? पूरा आप डॉक्यूमेंट्स कैसे सेलेक्ट करते हैं? कंट्रोल+A से, कंट्रोल+C, कंट्रोल+X, कंट्रोल+V। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कंट्रोल+A से हम पूरा डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद 42 है विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, डेटाबेस सॉफ्टवेयर। तो इसमें से कौन सा सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है? तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद है 43 MCQs in MS Excel. What is the function of the merge and center button? Option A combine multiple cells into one and center the next. B number option है separate merged cells. Option C center the text in a single cell. Option D highlight multiple cells. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है combine multiple cells into one and center the text. इसका मतलब है कि जितने भी सेल्स हैं, ठीक है, उनको क्या करना है, कंबाइन करना है एक में, और टेक्स्ट है उसको बीच में लिख देना है। ठीक है, मर्ज एंड सेंटर। मर्ज का मतलब ये होता है कि किसी ज़्यादा चीज़ों को आप कंबाइन कर लें, मर्ज कर लें आपस में, एंड सेंटर मतलब सेंटर में टेक्स्ट को ला दें। ठीक है, उसके बाद हु इज़ नोन एज अ फादर ऑफ द इंटरनेट? इंटरनेट का फादर कौन है? ऑप्शन ए विंड सेरफ, ऑप्शन बी टिम बर्नर्ली, ऑप्शन सी बिल गेट्स, ऑप्शन डी स्टीव जॉब्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है विंड सेरफ। ओके, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है विच पोर्ट इज़ यूज टू कनेक्ट अ कंप्यूटर टू अ नेटवर्क? अभी कंप्यूटर को नेटवर्क से कौन जोड़ता है? ऑप्शन ए है एथरनेट पोर्ट, ऑप्शन बी USB पोर्ट, ऑप्शन डी HDMI पोर्ट एंड ऑप्शन डी VGA पोर्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एथरनेट पोर्ट। आप कुछ ऐसे भी MCQs देखे होंगे जिनकी टर्मिनोलॉजी ऐसे MCQs से मैच करती है, तो वहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर आपको एग्जैक्ट नहीं आता तो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट MCQ है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डेटाबेस? डेटाबेस का मकसद क्या है? टू स्टोर एंड मैनेज डेटा, टू परफॉर्म कैलकुलेशन, टू क्रिएट प्रेजेंटेशन, टू एडिट फोटोज़। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है टू स्टोर एंड मैनेज डेटा। डेटाबेस मतलब किसी भी हम ऑर्गेनाइजेशन में, किसी हॉस्पिटल में, किसी स्कूल में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में हम अगर जाएंगे तो हर एक स्टूडेंट्स का डेटा लिखा होता है, या हॉस्पिटल्स में पेशेंट लिखा होता है कि ये कब एडमिट हुआ था, कब डिस्चार्ज हुआ था, इसको क्या डिजीज़ थी, इसकी कितनी उम्र थी, ये सारी चीज़ें तो वो सारी डेटाबेस में होती हैं। तो उसका काम ये होता है कि स्टोर डेटा एंड मैनेज डेटा करता है। मैनेज कर सकते हैं क्योंकि मल्टीपल्स लोग होते हैं, उसमें लाखों लोग भी हो सकते हैं, तो उसका पूरा काम डेटाबेस का होता है। नेक्स्ट MCQ है इन MS पावर पॉइंट व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट स्लाइड लेआउट?
टाइटल स्लाइड, ऑप्शन बी कंटेंट स्लाइड, ऑप्शन सी ब्लैंक स्लाइड, ऑप्शन डी सेक्शन हेडर। इसका करेक्ट ऑप्शन है टाइटल स्लाइड। नेक्स्ट एमसीक्यू है व्हाट डज रोम स्टैंड फॉर? रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन बी रैंडम ओनली मेमोरी, ऑप्शन सी रीड वंस मेमोरी, ऑप्शन डी रैंडम ऑपरेशन मेमोरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट एमसीक्यू है which input device is used to input text and characters into a computer? तो इसका करेक्ट ऑप्शन कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ऑप्शन डी मॉनिटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कीबोर्ड। अब इसके ज़रिए हम इनपुट टेक्स्ट कर सकते हैं कंप्यूटर में, जिससे हम वो क्या होता है नंबर ऑफ़ कीज़ वहाँ पे शो होती हैं, उस पर हम कुछ भी लिखते हैं कंप्यूटर पे सर्च करने के लिए। नेक्स्ट एमसीक्यू है व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू ओपन अ न्यू वर्कबुक इन MS एक्सेल? Ctrl+N, Ctrl+O, Ctrl+S, Ctrl+P। तो करेक्ट ऑप्शन है Ctrl+N से हम न्यू वर्कबुक खोल सकते हैं। ये ऑलरेडी हमने पहले भी एमसीक्यूज़ देखा। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है व्हाट इज़ एन एल्गोरिथम? एल्गोरिथम क्या है? ऑप्शन ए अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ऑप्शन बी अ टाइप ऑफ अ मेमोरी, ऑप्शन सी अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑप्शन डी अ टाइप ऑफ अ सॉफ्टवेयर। तो जब हम प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो उसमें एल्गोरिथम होता है। तो वो क्या होता है? वो अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, एक सिस्टमेटिक जो है प्रोसीजर होता है कि पहले आपने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है, फिर आपको जो चीज़ें डिज़ायर हैं, रिक्वायर्ड हैं, वो आपने देख लेनी है। उसके बाद आपने कौन सा फंक्शन किधर लगाना है, और फिर आपने सिचुएशन को समझ के फिर आपने वो सारी जो डेटा दी गई है उसको एग्जीक्यूट करना है। तो ये 3 से 4 प्रोसीजर होते हैं जो आप प्रोग्रामिंग में सीखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है Which file format is used to store audio files? ऑडियो फाइल्स कैसे इस्तेमाल होती हैं? जैसे वो तो हमने पढ़ ली थी टेक्स्ट वाली, पावर पॉइंट में हो गई या वर्ड में हो गई, लेकिन अभी ऑडियो फाइल्स कैसे सेव होती हैं? MP3, docx, PPTX, XLCX। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है MP3। ठीक है, या हम कोई भी सॉन्ग्स वगैरह या कुछ डाउनलोड करते हैं तो उसके लास्ट में भी MP3 लिखा होता है। उसके बाद है एमसीक्यू व्हाट इज़ फिशिंग? अ मेथड ऑफ ट्राइंग टू गेदर पर्सनल इंफॉर्मेशन यूजिंग deceptive emails and website. Number B, a type of a virus. Option C, a way to text software. ऑप्शन डी अ प्रोग्रामिंग टेक्निक्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है अ मेथड ऑफ ट्राइंग टू गेदर पर्सनल इंफॉर्मेशन यूजिंग अ डिस्क्रिप्टिव ईमेल्स एंड वेबसाइट्स। जैसे हम कोई भी एक वेबसाइट वगैरह खोलते हैं तो उसमें आ जाता है कि फॉर्म फिल करें, उसमें हमारा नाम और उसके अलावा ईमेल एड्रेस वगैरह मांग लेते हैं, या किसी भी हम एकेडमी में या कोई भी ऐसी ऑनलाइन चीज़ें हो जाती हैं तो उसमें वो क्या कर लेता है हमारी पर्सनल डेटा ले जाता है, और उसके बाद हमें ईमेल्स वगैरह करते रहते हैं जैसे दराज हो गया या कुछ और। तो उसका ये बेनिफिट्स हो जाता है कि किसी भी बिज़नेस को ग्रो करने के लिए वो हमें बार बार कोई ऑफ़र आ गई या कोई चीज़ उस पर डिस्काउंट आ गया तो वो हमें इन्फॉर्म करते रहते हैं। तो इस प्रोसेस को हम फिशिंग कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है an MS Word which feature automatically correct common spelling errors as you type. Autocorrect, option B spell check, ऑप्शन सी ग्रामर चेक, ऑप्शन डी ट्रेंचर। तो जब वर्ड में आप कोई भी ऐसे स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं तो कौन सा फीचर है जो ऑटोमेटिकली उसको सही करता रहता है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है ऑटो करेक्ट। ये जब कोई एक्सटेंशन होती है, जब आप उसको इनेबल कर देंगे तो कोई भी आप अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, लेट्स सपोज आप टाइप करते हैं अहमद AHMED, इसका करेक्ट आप स्पेलिंग है लेकिन आप लिख देते हैं AHEMD, तो उस पर एरर वो ऐसे नीचे से हेडलाइन में रेड लाइन्स आ जाती हैं, तो वो इंडिकेट करता है कि आपने ये स्पेलिंग गलत लिख दी है। तो उसको करेक्ट कौन करता है? ऑटो करेक्ट।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज हैं, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ अ यूपीएस, यूनी इंटरप्रेबल पावर सप्लाई। जैसे हम घरों में यूपीएस इस्तेमाल करते हैं जो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी, तो उसका जो मेन पर्पस है वो क्या है। ऑप्शन है टू प्रोवाइड अ पावर बैकअप ड्यूरिंग पावर आउटेज, ऑप्शन बी टू इंक्रीज द कंप्यूटर स्पीड, ऑप्शन सी टू स्टोर डेटा एंड ऑप्शन डी टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है टू प्रोवाइड पावर बैकअप ड्यूरिंग द पावर आउट स्टेज। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हिच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नोन एज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जिसको मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस कहा जाता है। असेंबली लैंग्वेजेस, सी लैंग्वेजेस, फोर्ट्रॉन और सीबॉल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी लैंग्वेज, क्योंकि ये बहुत पुरानी लैंग्वेज है और बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स और वेबसाइट्स बनाने में भी काम आती हैं। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू, इन एमएस पावर पॉइंट विच फाइल एक्सटेंशन इज़ यूज्ड फॉर द टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स के लिए कौन सी फाइल इस्तेमाल होती है। डॉट पी ओ टी एक्स, पी पी टी एक्स, डॉक एक्स, एक्सएल एक्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पी ओ टी एक्स। वो एक्सटेंशन जो टेम्पलेट है उसको रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट डज यूएसबी स्टैंड फॉर। यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सिस्टम बस, यूनिफाइड सीरियल बस और ऑप्शन डी है यूनिवर्सल सर्विस बस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी जैसे हम यूज़ करते हैं डिवाइसेस के लिए, उसमें स्टोर डेटा करते हैं, तो उसका वो जो उसका फुल फॉर्म है वो है यूनिवर्सल सीरियल बस। उसके बाद विच डिवाइस कैन बी यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा परमानेंटली। ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसमें हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं हमेशा के लिए। तो उसका फर्स्ट ऑप्शन है हार्ड डिस्क ड्राइव, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी रैम, ऑप्शन डी कैच मेमोरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हार्ड डिस्क ड्राइव, उसमें हम हमेशा के लिए डेटा स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद 60 है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्राइमरी मकसद क्या होता है। टू डिटेक्ट एंड रिमूव मेलवेयर, ऑप्शन बी टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स, ऑप्शन सी टू डिज़ाइन वेबसाइट, ऑप्शन डी टू मैनेज डेटाबेस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है टू डिटेक्ट एंड रिमूव मेलवेयर। मेलवेयर मतलब कोई भी चीज़ जो मौजू हो, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इन एम एस एक्सेल वॉच की इज़ यूज टू एडिट द एक्टिव सेल। एक्टिव सेल को एडिट करने के लिए कौन सी की इस्तेमाल होती है। F2, F1, F3, F4। एक्टिव की क्या है, एक्टिव सेल क्या है कि कोई भी, जैसे आपने पूरे आपके आगे वो स्प्रेडशीट आ गई, तो आपने उसके सेल को, सेल मतलब एक कोई भी खाना है, ठीक है, उसको आपने एडिट करना है, कोई नेम वगैरह हो गया या उसको एडिट करना है, फिर आप कौन सी की इस्तेमाल करेंगे, तो वो है F2। F2 जैसे क्लिक करेंगे तो वो एक्टिव हो जाएगा, फिर आप उसकी स्पेलिंग को रिमूव करके दूसरी लिख सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है, हु इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फादर किसको कहा जाता है। जॉन मैककेथरी को, ऑप्शन बी एलन ट्यूरिंग को, ऑप्शन सी बिल गेट्स को, ऑप्शन डी एलन मस्क को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जॉन मैककेथरी। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ एन इंटरनेट ब्राउज़र। इंटरनेट ब्राउज़र कौन सा सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। इसका करेक्ट ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट डिवाइस इज यूज्ड टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन इन अ विजुअल फॉर्म। ऑप्शन ए है मॉनिटर, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी कीबोर्ड, ऑप्शन डी माउस।
तो इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कौन करता है? मॉनिटर। मॉनिटर क्या होता है? एक स्क्रीन होती है जैसे एलसीडी हो गई, ठीक है, वहाँ पे विजुअल फॉर्म में, मतलब जिसको हम देख सकते हैं, इंफॉर्मेशन को शो करता है। नेक्स्ट टाइम सीरीज है, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द मदरबोर्ड? मदरबोर्ड का मेन फंक्शन क्या है? ऑप्शन ए कनेक्ट एंड अलाउज कम्युनिकेशन बिटवीन वेरियस कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर, ऑप्शन बी स्टोर्स डेटा, ऑप्शन सी परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन, ऑप्शन डी ए प्रोवाइड पावर टू द कंप्यूटर। तो मदरबोर्ड का काम है कनेक्ट एंड अलाउज कम्युनिकेशन बिटवीन द वेरियस कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर, के कंप्यूटर के हर एक हिस्से में कनेक्ट करना है और उनमें कम्युनिकेशन को अलाउ करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम सीरीज है इन एम एस वर्ड, हाउ यू कैन इंसर्ट अ पेज ब्रेक? पेज ब्रेक आप कैसे इंसर्ट कर सकते हैं? ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस इंटर, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस टैब, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस स्पेस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कंट्रोल प्लस इंटर से आप कोई भी न्यू पेज इंटर कर सकते हैं एम एस वर्ड में। नेक्स्ट हम सीरीज है व्हाट इज़ एन आईपी एड्रेस? आईपी एड्रेस क्या होता है? अ यूनिक स्ट्रिंग ऑफ अ नंबर दैट आइडेंटिफाई ईच कंप्यूटर यूजिंग द इंटरनेट प्रोटोकॉल टू कम्युनिकेट over a network. Option B, a type of email. Option C, a programming language. Option D, a type of virus. तो आईपी एड्रेस हम किसी भी वेबसाइट वगैरह का एक आईपी एड्रेस होता है, तो वो क्या होता है? अ यूनिक string of a number that identify each computer using the internet protocol to communicate over a network. तो वो हमारा आईपी एड्रेस होता है जो आप प्रोग्रामिंग में सीखेंगे। नेक्स्ट टाइम चीज़ है 68, which software application is to use manage database? डेटाबेस को कौन सा सॉफ्टवेयर मैनेज करता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। नेक्स्ट हम चीज़ है व्हाट डज LAN स्टैंड फॉर? लोकल एरिया नेटवर्क, लार्ज एरिया नेटवर्क, लॉन्ग एरिया नेटवर्क, ऑप्शन डी लाइट एरिया नेटवर्क। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लोकल एरिया नेटवर्क। ये फिर नेटवर्क की किस्में हैं जिसमें लोकल नेटवर्क होता है, वर्ल्ड वाइड नेटवर्क होता है। तो ये भी चीज़ें आप डीप में पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप बस ये याद रख लीजिए। नेक्स्ट हम चीज़ है एम एस एक्सेल, व्हाट इज़ अ सेल? सेल क्या होता है? The interaction of a row and column, a type of a chart, a spreadsheet, option D a function। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है the intersection of a row and a column is called a cell। मतलब जहाँ पे रो एंड कॉलम आके जुड़ते हैं तो वो हमारा एक सेल बन जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हु इन्वेंटेड द फर्स्ट कंप्यूटर माउस? माउस किसने इन्वेंट किया था पहली दफ़ा? डोलक्स, एलन बर्ट, ऑप्शन बी स्टीव जॉब्स, ऑप्शन सी बिल गेट्स, ऑप्शन डी टिम बर्नर ली। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डोगलस एंगलबर्ट ने। नेक्स्ट हम सीखते हैं व्हाट डज DNS स्टैंड फॉर? डोमेन नेम सिस्टम, ऑप्शन बी डेटा नेटवर्क सर्विस, ऑप्शन सी डिजिटल नेटवर्क सिस्टम, ऑप्शन डी डोमेन नेटवर्क सर्विस। इसका करेक्ट ऑप्शन है डोमेन नेम सिस्टम, DNS का मुखफ़फ़ है। आपने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की होंगी कि इसमें जो बेसिक हमारे मुखफ़फ़ हैं, शॉर्ट फॉर्म्स हैं, वो भी आते रहते हैं, तो उनको भी आप एक दफ़ा याद कर लीजिएगा। उसके बाद हैं इन MS Word which feature is used to create a list with bullet points? बुलेट पॉइंट्स में कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं? बुलेट्स, नंबरिंग, फॉर्मेटिंग, स्टाइल। इसका करेक्ट ऑप्शन है बुलेट्स। बुलेट्स हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि वो चीज़ हाईलाइट्स हो जाए और इजीली जब हम रीड करें तो नज़र डायरेक्टली जाके उस पर पढ़ें। उसके बाद नेक्स्ट टाइम सीखिए व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द हार्ड डिस्क? हार्ड डिस्क का मेन फंक्शन क्या है? टू स्टोर डेटा परमानेंटली, ऑप्शन बी टू परफॉर्म कैलकुलेशन, ऑप्शन सी टू मैनेज मेमोरी, ऑप्शन डी टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है टू स्टोर डेटा परमानेंटली, हार्ड डिस्क का काम है। नेक्स्ट टाइम सीखिए नेम एस पावर पॉइंट विच फीचर अलाउज यू टू अप्लाई मोशन टू टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट्स?
ऑप्शन ए एनिमेशन, ऑप्शन बी ट्रांजिशन, ऑप्शन सी थीम्स, ऑप्शन डी लेआउट्स। इसका करेक्ट ऑप्शन है एनिमेशन। एनिमेशन के ज़रिए हम टेक्स्ट में मोशन ऐड करते हैं। जब आपने कोई वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी देखा होगा, जैसे कैपकट हो गया, तो उसमें एनिमेशन का ऑप्शन होता है, तो वो टेक्स्ट ही होती है, या जूम इन होती है, या जूम आउट होती है, या अप टू डाउन होती है, या डाउन टू अप होती हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, उसको हम एनिमेशन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट इज़ द मैलवेयर। मैलवेयर क्या है? malicious software designed to harm, exploit, or otherwise compromise the system computer system. Option B, a type of a software update. Option C, a programming language. Option D, a type of a computer memory. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है malicious software designed to harm, exploit or otherwise compromise a computer system. तो malware क्या होता है कि कंप्यूटर में जैसे कोई वायरस वगैरह आ जाती है तो उसको कंट्रोल करता है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज हैं, which key is used to refresh the active window. विंडो जो होता है उसको रिफ्रेश कौन सी की करती है? F5, F1, F2, F3। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है F5 के ज़रिए हम विंडो को रिफ्रेश करते हैं। उसके बाद है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द टास्क मैनेजर इन विंडोज़। टास्क मैनेजर का क्या काम होता है? टास्क जैसे आप ओपन करेंगे तो उसके नीचे एक बार होता है जिसको हम टास्क बार कहते हैं। जैसे ये अभी लिखा हुआ है 10 years पास पेपर्स फॉर ऑल पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान। ऐसे ही उस पर एक नीचे वो पूरे फंक्शंस होते हैं। उसका क्या काम होता है? टू व्यू एंड मैनेज रनिंग एप्लीकेशन एंड प्रोसेस, टू इंस्टॉल न्यू सॉफ्टवेयर, टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स, टू ब्राउजर द इंटरनेट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है टू व्यू एंड मैनेज रनिंग एप्लीकेशन एंड पर्पस। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है कि जो भी आपने एप्लीकेशंस खोली होती हैं वो वहाँ पे शो होती हैं। Next MCQ is in MS Excel. Which function is used to find our largest number in a range? Max, minimum, count, average. तो सिंपल है, लार्जेस्ट नंबर आ रहा है तो मैक्स आ जाएगा, और मिनिमम होगा तो मिनिमम MIN आगे आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद व्हाट डज SSD स्टैंड फॉर। SSD कार्ड जैसे वो स्मॉल कार्ड होते हैं ना, जैसे हम पहले यूज़ करते थे, अभी भी यूज़ होते हैं, तो वो किसका मुखफ़फ़ है? सॉलिड स्टेट ड्राइव, सुपर स्पीड ड्राइव। ऑप्शन सी सॉलिड स्टोरेज डिवाइस। ऑप्शन डी है सीरियल स्टोरेज डिस्क। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सॉलिड स्टेट ड्राइव। नेक्स्ट हम चीज़ है, विच प्रोटोकॉल इज यूज टू ट्रांसफ़र फाइल्स ओवर द इंटरनेट। तो कौन सा प्रोटोकॉल होता है जिसके ज़रिए हम फाइल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं इंटरनेट पे? ऑप्शन ए है FTP, ऑप्शन बी है HTTP, ऑप्शन सी है SMTP, ऑप्शन डी है SNMP। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा FTP। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रिसाइकल बिन इन विंडो? ऑप्शन ए है टू टेम्पररी स्टोर डिलीटेड फाइल, ऑप्शन बी टू मैनेज इंस्टॉल्ड प्रोग्राम, ऑप्शन सी टू क्रिएट बैकअप्स, ऑप्शन डी टू परफॉर्म सिस्टम अपडेट्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है टू टेम्पररी स्टोर डिलीटेड फाइल्स। जैसे हम मोबाइल फ़ोन में भी कोई एप्लीकेशन या कुछ फ़ोटोज़ या वीडियोज़ डिलीट करते हैं, फिर भी वो हमारे पास पड़े होते हैं। जैसे फिर हमने उसको अगर डिलीट करना हो तो उसको हम परमानेंटली डिलीट दबाते हैं, फिर वो परमानेंट हो जाते हैं, वरना वो रिसाइकल बिन में पड़े होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, इन MS वर्ड हाउ यू कैन अप्लाई बोल्ड फॉर्मेटिंग टू द टेक्स्ट। बोल्ड कैसे लिख सकते हैं टेक्स्ट को? Ctrl+B, Ctrl+I, Ctrl+U, Ctrl+E। इसका करेक्ट ऑप्शन है Ctrl+B से आप पूरी टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, मोटा कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, व्हाट डज VGA स्टैंड फॉर। ऑप्शन है वीडियोग्राफिकल एरे, ऑप्शन बी वीएल ग्राफिक्स एरे, ऑप्शन सी वीडियो ग्राफिक्स एडाप्टर, ऑप्शन सी वीएल ग्राफिक्स एडाप्टर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वीडियो ग्राफिक्स एरे। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हिच इनपुट डिवाइस इज प्राइमरली यूज्ड फॉर एंटरिंग टेक्स्ट एंड नंबर्स। कौन सा डिवाइस है जो टेक्स्ट एंड नंबर्स के ऐड के लिए इस्तेमाल होता है? ऑप्शन ए है कीबोर्ड, ऑप्शन बी
माउस, ऑप्शन सी प्रिंटर, ऑप्शन सी स्कैनर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कीबोर्ड। कीबोर्ड के ज़रिए हम टेक्स्ट एंड नंबर्स को ऐड कर सकते हैं कंप्यूटर में। नेक्स्ट हम सीखते हैं MS पावर पॉइंट विच वी इज़ यूज टू मेक चेंजेस टू द इंडिविजुअल स्लाइड्स। इंडिविजुअल स्लाइड्स में पावर पॉइंट में कैसे हम चेंजेस कर सकते हैं। ऑप्शन ए नॉर्मल व्यू, ऑप्शन बी स्लाइड शॉर्टर व्यू, ऑप्शन सी रीडिंग व्यू, ऑप्शन डी स्लाइड शो व्यू। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है नॉर्मल व्यू में हम उसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम सीखते हैं व्हाट डज द टर्म बूटिंग रेफर टू द इन कंप्यूटर। Option A, the process of starting up a computer. Option B, the process of installing software. Option C, the process of shutting down a computer. Option D, the process of printing a documents. तो इसका correct option है the process of starting up a computer. उसको हम booting कहते हैं। Next हम सीखते हैं what is a spyware. Spyware क्या है? Software that secretly gathers information about a user. Option B, software used to protect against viruses. Option C, a type of programming language. Option D, hardware used to store data. तो इसका correct option है software that secretly gather information about a user. तो कुछ ऐसे भी applications होते हैं जो मना करते हैं या जब डाउनलोड करते हैं तो उस पर लिख के आ जाता है इट इज़ हार्मफुल टू योर डिवाइस, कैन यू कंटिन्यू डाउनलोड इट। तो ये ऐसी एप्लीकेशंस बनाई जाती हैं जो सीक्रेटली आपकी डेटा को हैं वो कलेक्ट करती रहती हैं, तो उसको हम स्पाईवेयर कहते हैं। नेक्स्ट हम सीखते हैं व्हाट डज ऑफ मेमोरी इज़ यूज्ड फॉर टेम्पररी स्टोरेज व्हाइल द कंप्यूटर इज़ रनिंग। रैम, रोम, हार्ड डिस्क, SSD। तो शॉर्ट मेमोरी स्टोरेज कौन जमा करता है? तो इसका ऑप्शन है रैम, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे हम कंप्यूटर में कोई काम कर रहे होते हैं और अचानक से लाइट चली जाती है, विंडो ऑफ हो जाता है, तो वो पूरी डेटा ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, तो वो हमारी टेम्परेरी जो होती है वो डेटा होती है, मेमोरी होती है। नेक्स्ट हम सीखते हैं व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ अ सर्च इंजन। सर्च इंजन का काम क्या होता है? तो फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। ऑप्शन बी टू स्टोर डेटा, ऑप्शन सी टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स, ऑप्शन डी टू डिज़ाइन वेबसाइट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है टू फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। जैसे सर्च इंजन बहुत सारी हैं, जैसे गूगल है वो टॉप है, उसके बाद Yahoo है, और भी बहुत सारी हैं जो सर्च इंजन के तौर पे इस्तेमाल होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट MCQ है MS Excel which feature is used to visually present data in a graphical format. ऑप्शन ए चार्ट, ऑप्शन बी टेबल, ऑप्शन सी सेल, ऑप्शन डी रेंज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है चार्ट। नेक्स्ट हम चीज़ है व्हाट इज़ अ हैकर। हैकर क्या होता है? समवन हु गेन्स अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द कंप्यूटर। ऑप्शन बी अ कंप्यूटर प्रोग्रामर, ऑप्शन सी अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, ऑप्शन डी अ कंप्यूटर रिपेयर टेक्नीशियन। तो हैकर क्या होता है? someone who gains unauthorized access to the computer, मतलब कंप्यूटर किसी और का हो और एक्सेस कोई और कर रहा हो तो पूरा सिस्टम हैक हो जाता है। या आपने सुना होगा कि फलां शख्स ने वर्ल्ड बैंक को हैक कर लिया, या ऐसी न्यूज़ में चीज़ें आती रहती हैं, तो वो कौन होते हैं? हैकर होते हैं, जो विदाउट परमिशन ऑफ यूजर्स कंप्यूटर की एक्सेस और डेटा ले रहे होते हैं। नेक्स्ट हम सीखते हैं व्हिच डिवाइस इज यूज्ड टू प्रोजेक्ट कंप्यूटर इमेजेस ऑनटू अ लार्ज स्क्रीन। तो कंप्यूटर के जो प्रोजेक्टर हैं उसकी इमेजेस वगैरह उसको लार्ज स्क्रीन पे कौन सा डिवाइस शो करता है? प्रोजेक्टर, ऑप्शन बी मॉनिटर, ऑप्शन सी प्रिंटर, ऑप्शन सी स्कैनर। इसका करेक्ट ऑप्शन है प्रोजेक्टर। जैसे आपने यूनिवर्सिटीज़ में देखा होगा कि वो जब भी प्रेजेंटेशन परफॉर्म करते हैं तो एक बड़ी स्क्रीन पे वही फ़ोटोज़ वगैरह शो करवाते हैं, तो वो प्रोजेक्टर का काम होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQ है इन MS वर्ड विच फीचर इज यूज टू चेक द स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑफ अ डॉक्यूमेंट्स। MS वर्ड में कौन सा फीचर यूज़ होता है स्पेलिंग और ग्रामर उन वर्ड्स को चेक करने के लिए? तो ऑप्शन है स्पेल चेक, ऑप्शन बी ऑटो करेक्ट, ऑप्शन सी टू इंश्योर, ऑप्शन डी वर्ड काउंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है स्पेल चेक। नेक्स्ट MCQ है व्हाट डज द टर्म क्लाउड कंप्यूटिंग रेफर टू। क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या
मकसद है किसको रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन ए स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग डेटा एंड एप्लीकेशन ओवर द इंटरनेट। ऑप्शन बी अ टाइप ऑफ वेदर forecasting software। ऑप्शन सी है अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन डी है अ मेथड ऑफ कूलिंग कंप्यूटर सिस्टम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग डेटा एंड एप्लीकेशन ओवर द इंटरनेट। नेक्स्ट MCQs है which protocol is used to securely transmit data over the internet। HTTPS, FTP, SMTP। ऑप्शन डी है HTTP। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है HTTPS के ज़रिए हम सिक्योरली किसी भी डेटा को इंटरनेट पे अपलोड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम सीरीज है व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ अ वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र का मेन फंक्शन क्या है। टू एक्सेस एंड व्यू वेबसाइट्स। ऑप्शन बी टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स। ऑप्शन सी टू स्टोर डेटा। ऑप्शन डी टू मैनेज फाइल्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है टू एक्सेस एंड व्यू वेबसाइट। नेक्स्ट MCQs हैं इन MS PowerPoint which feature allows you to create a constant look across your presentation। तो ऑप्शन ए है स्लाइड मास्टर। ऑप्शन बी एनिमेशन। ऑप्शन सी ट्रांसमिशन एंड ऑप्शन डी थीम्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है स्लाइड मास्टर। नेक्स्ट MCQs हैं व्हाट इज़ एन IP एड्रेस। ये हमने पहले भी पढ़ा था। अ यूनिक एड्रेस असाइन टू ईच डिवाइस कनेक्टेड टू इंटर नेटवर्क। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट MCQs है व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। VPN का क्या मकसद होता है। जैसे आपने बहुत सारी ऐसे एप्लीकेशन जो किसी कंट्री में बैन होती हैं तो हम सिंपल VPN डाउनलोड करके दूसरे कंट्रीज़ का फिर हम वो चीज़ चला रहे होते हैं। ये VPN कुछ फ्री के होते हैं, कुछ पेड भी होते हैं। तो वो क्या होते हैं टू प्रोवाइड अ सिक्योर कनेक्शन ओवर द इंटरनेट। नंबर बी टू स्पीड अप द इंटरनेट कनेक्शन। ऑप्शन सी टू स्टोर डेटा। ऑप्शन डी टू क्रिएट वेबसाइट्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है टू प्रोवाइड अ सिक्योर कनेक्शन ओवर द इंटरनेट। तो VPN से आप किसी भी और कंट्रीज से जैसे UK, अमेरिका, वहाँ का आप सर्वर उसमें कनेक्ट करके चला सकते हैं। तो ये हमारे MCQs थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।